हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपके पास दो लेंसेज है। द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड द सेकंड वन इज कॉन्केव लेंस। हमसे पूछा है कि जो सेकंड लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास बेटा इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपके पास मिरर है। ऑब्जेक्ट से रेज इस तरह से इंसिडेंट हो रही हैं, दीज आर द इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब मिरर है तो मिरर से पीछे तो रेज नहीं जा सकती, इसीलिए जो मिरर जो होगा वो लाइट रेज को इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा। जिस एंगल पर लाइट रेज फॉल कर रही होंगी सेम एंगल पर लाइट रेज बाउंस बैक हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी जिस एंगल पर लाइट रेज इंसिडेंट कर रही होंगी सेम एंगल पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर मीट करेगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जहां पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज मीट करे उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट रेज यहाँ पर फॉल करी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज मीट करती है वहां पे ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है, और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे उस पॉइंट पर इमेज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पर इंसिडेंट रेज है, ये आपकी इंसिडेंट रेज है, ठीक है। अब जिस एंगल पर ये इंसिडेंट रेज फॉल कर रही होंगी सेम एंगल पर ये बाउंस बैक हो जाएंगी, तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड रेज बाउंस बैक हो जाएंगी। फिर से जिस एंगल पर ये इंसिडेंट कर रही होंगी उसी एंगल पर ये बाउंस बैक हो जाएंगी। इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेज का, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये आपकी इंसिडेंट रेज है, ठीक है। इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर मीट करे उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ये अपने पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन इन इंसिडेंट रेज का नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज, रियल इमेज इस पॉइंट पर फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखो बेटा, ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है। फर्स्ट लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपकी इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, जबकि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ सिचुएटेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे हम -60 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रेज आगे की तरफ थी लेकिन ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ सिचुएटेड था, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 के इक्वल लिया। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए फोकस लाई करेगा राइट हैंड साइड पर। जबकि इंसिडेंट रेज है, यानी कि फोकस भी राइट हैंड साइड पर लाई कर रहा है, इसीलिए फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपके पास +20 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ठीक। अब देखो बच्चे, फर्स्ट लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ पे बनाएगा, तो इसके लिए हम लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट। सो 1/f, f इज 20 सेंटीमीटर, v हमने फाइंड आउट करना है, u इज -60, ठीक है। सो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60। 60 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा 1/20 माइनस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। 60 और 20 का एलसीएम 60, तो ये बनेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। तो ये बन रहा है 2/60 इज इक्वल्स टू 1/v। सो 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो v आपके पास आ रहा है 30 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को बना दिया है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यानी कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फर्स्ट लेंस ने इमेज फॉर्म की है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कितने पे? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये फर्स्ट लेंस है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है। रिफ्रैक्टेड रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही है,
और फर्स्ट लेंस ने इस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन किया है। तो इस पॉइंट पर आई डैश फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब देखो बच्चे, सेकेंड लेंस पर ये लाइट रेज इस तरह से फॉल हो रही हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लेंस का काम खत्म हो गया। फर्स्ट लेंस ने 30 सेंटीमीटर पर इमेज का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब सेकेंड लेंस के लिए ये है इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये है आपके पास इंसिडेंट रेज। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर इंसिडेंट रेज मीट होती हैं वहां पे ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे आपके पास ये मिरर है, राइट? इस मिरर पर इस तरह से लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। अगर मैं बैक ट्रेस करूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये मिरर है, मिरर तो क्या कर रहा है, इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट हो कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इमेज बनेगी। लेकिन इंसिडेंट रेज जहां पर मीट होती है वहां पर ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये आपके पास लेंस है। इस लेंस को, ये ऑब्जेक्ट तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बीच में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। ठीक है, लेकिन इस लेंस पर, इस कॉन्वेक्स लेंस से जो रेज फॉल कर रही हैं, ठीक है, वो तो इस पर फॉल हो रही है। ठीक है, उसको यही अपीयर हो रही है। और ये इस लेंस के लिए इंसिडेंट रेज है। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर इंसिडेंट रेज मीट करें वहां पर ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रहेगा 20 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो इस कॉन्केव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्केव लेंस के लिए होगा 20 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस के लिए ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, जबकि ऑब्जेक्ट जो सिचुएटेड है वो भी 20 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है। ठीक है, सो फॉर कॉन्केव लेंस u इज इक्वल्स टू प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट रेज मीट हो रही थी इस पॉइंट पर, और रिफ्रैक्ट करने पर यहाँ पर इस तरह से पैरेलल रेज जो है वो एमर्ज हो गई। ठीक, अब पैरेलल रेज एमर्ज हुई है, यानी कि फाइनल इमेज फॉर्म हुई है इंफिनिटी पर। ठीक है, सेकेंड लेंस था आपके पास, इस तरह से रेज इस पर इंसिडेंट हो रही थी। अगर ये लेंस ना होता तो रेज इस पॉइंट पर मीट कर जाती, यानी कि यहाँ पर इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस लेंस ने क्या किया, इन रेज को इस तरह से पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पैरेलल शिफ्ट किया यानी कि फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है। v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी फॉर कॉन्केव लेंस, यानी कि फिर से हम 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u का यूज करके फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, v इज इन्फिनिटी एंड u इज प्लस 20। ठीक है, सो 1/इंफिनिटी इज 0, तो आपके पास 1/f आ रहा है 1/-20 के इक्वल। इट इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, यानी कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ आपके पास -20 सेंटीमीटर के इक्वल है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू।